दोस्तों अभी हम लोग देख सकते हैं एक मूली के प्लॉट के अंदर हूँ। और आज आप लोगों को हम मूली की खेती करके कैसे आप लोग सिर्फ 1 महीने के अंदर पैसा कमा सकते हैं वही आप लोगों को बताएंगे। और इस बार यानी कि इस समय बहुत ही ज़्यादा बारिश चल रहा है हमारे एरिया में, तो बारिश को झेलते हुए किसानों ने कैसे इस तरीके से इतना शानदार मूली की खेती की है, कौन कौन सी रोगों के ऊपर सामना करना पड़ता है, कैसे मैनेजमेंट किया है, कितना खर्चा हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, सब कुछ जानेंगे। चलिए आपको उन किसान के साथ मिलाते हैं। नमस्कार पिंटू जी। नमस्कार। तो पहले तो आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए, उसके बाद हम लोग जानेंगे इस खेती के बारे में। मेरा नाम पिंटू सिंगा है, बागमुंडी ब्लॉक, पुरुलिया जिला, वेस्ट बंगाल से। अच्छा, तो अभी जैसा कि मेरे को देखने को मिल रहा है कि इतना शानदार जो मूली की फसल है, अभी हमारे एरिया में तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है, फिर भी इतना बारिश को झेलते हुए भी आपने इतना शानदार तरीके से मूली की खेती कैसे किए हैं? पहले तो ये बताइए कि कितना दिन हो गया है मूली को लगाने की? ये लगभग 25-26 दिन हुआ है अभी। अच्छा, लगाने के बाद। तो ये कितना एरिया में आप लगाए हैं? टोटल जो आपका एरिया है? ये जो एरिया है टोटल कुछ कम लगभग 1 बीघा आसपास मान लीजिए। आपने पहले भी इस जगह पे लगा कर रखे थे कि इस बार पहली बार? नहीं, ये मेरा मूली का खेती फर्स्ट टाइम है। इससे पहले मैंने दूसरा कुछ किए थे, लेकिन इस बार मूली फर्स्ट खेती टाइम नहीं किया है। मूली नहीं किए है, इस बार फर्स्ट टाइम किए हैं मूली। तो अभी आपको ये मूली की खेती करके कैसा लग रहा है? अभी ठीक ही लग रहा है क्योंकि शॉर्ट टाइम खेती है। तो इसके लिए जो मिट्टी हम देख रहे हैं कि बालुई जो है वो चिकनी मिट्टी थोड़ा है, तो मिट्टी ऐसी जगह पर ही लगाना चाहिए कि किसी भी जगह पे मूली हो सकता है? मूली किसी भी जगह पे भी हो सकता है। मेन चीज जो है इसका जो सेच व्यवस्था वो ठीक से देना चाहिए। अच्छा, अगर थोड़ा तो अभी तो हम लोग सेच के बारे में मतलब सिंचाई के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि आपका 1 बीघे में कितना मूली का बीज लगा है? 1 बीघे में 500-600 ग्राम बीज लगा था। अच्छा। 600 ग्राम हाइब्रिड ही है ना? हाइब्रिड। आप मेरे को एक चीज बताइए, जैसे कि अभी आपने मूली इस तरीके से लगाए हैं, कैसा सिस्टम किए हैं, किस तरीके से किए हैं, किसानों को बताइए थोड़ा। इस बार हम लोग के इधर मानसून ज्यादा दिन तक था, पानी गिर रहा है जी, इसलिए थोड़ा ड्रेनेज सिस्टम को ठीक मजबूत करना पड़ा है। अच्छा, हाँ, ताकि पानी जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर बह के चला जाए, निकल सके। मेरे को देखने को मिल रहा है कि पानी जो है आपकी रुका नहीं है, पानी सब बाहर में है। तो अभी सिंचाई करने का तो जरूरत ही नहीं पड़ा हमको लग रहा है। सिंचाई करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, और धीरे धीरे थोड़ा ओस भी गिर रहा है, तो पानी मिट्टी गीला भाव रहता है। तो अभी आपको कैसा लग रहा है, मतलब जैसे कि 27-28 दिन बुआई करने के बाद हो चुका है, और अभी सिर्फ लोग बोलते हैं कि 1 महीने के अंदर मूली की तुड़ाई कर सकते हैं, तो क्या पॉसिबल है 1 महीने में? क्योंकि अब 3-4 दिन ही तो बचा हुआ है। नहीं, वो जो है मैंने भी सुना है, लेकिन 1 महीने में पॉसिबल नहीं है। फील्ड के बात करें सच्चाई तो लगभग 1.5 महीना तो लग ही जाता है ना। 35 दिन तो कम से कम लगता ही है। हाँ। अब बताइए, जैसे कि आपने बुआई किए हैं, किस तरीके से बुआई किए हैं? लाइन टू लाइन, रो टू रो, कैसा सिस्टम किए हैं? पौधे से पौधे का दूरी लगभग 3 से 4 इंच रखा है, और बेड से बेड का दूरी लगभग 1 फीट रखा है। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, अभी एक बेड से दूसरे बेड का जो डिस्टेंस है वो 1 फीट के आसपास रखा हुआ है, और एक प्लांट से दूसरे प्लांट का जो डिस्टेंस है वो करीब करीब 4 इंच के आसपास रखा हुआ है। अभी मूली की खेती में कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल किए हैं और कैसे किए हैं वो बताइए, कब कब देना पड़ता है? जब मैंने मिट्टी तैयार किया था पहले, उस टाइम जो गोबर होता है वो गोबर पूरा जो प्लॉट है, पूरा प्लॉट में गोबर देके, और एक बार ट्रैक्टर से जुताई किया था पहले। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद रोटर से और एक बार जुताई किए थे। और फिर जब बेड बनाने से पहले वो NPK 10-26-26 और पोटास और जो जैव खाद होता है वो एक साथ मिला के डाले थे, उसके बाद बेड बनाए थे। और जो आपने गोबर की खाद बोल रहे हैं, गोबर कितना डाले हैं 1 बीघे में? 1 बीघा में 1 ट्रैक्टर से 1 ट्रॉली से थोड़ा कम था, वो मेरा पहले से ही पुराना गोबर था।
उसी को हम डाले थे। अच्छा, तो अभी जैसे कि मूली की फसल देखने को मिल रहा है, तो इसमें बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। तो क्या कुछ इसमें रोग बीमारियों का अटैक होता है? क्या ऐसा रोग बीमारी होता है? इसका जो मेन प्रॉब्लम है वो है सफेद मक्खी। तो उसके लिए हमने पहले कीटनाशक दवा होता है उसको हम छिड़काव किए थे। और मूली की फसल में अक्सर देखने को मिलता है बाजार में, जब हम लोग मूली खरीदने जाते हैं तो मूली के अंदर दाग दाग जैसा इस तरीके से देखने को मिलता है। तो वो क्या आपकी फसल में अभी कुछ उसका सिम्टम्स दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी तक तो वो उसका कोई सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा है। वो रूट मैगोट, हाँ, रूट मैगोट है। तो उसके लिए आप कुछ पहले से प्रिवेंटिव में काम किए हैं? हाँ, प्रिवेंटिव में किए थे। जब पौधा मेरा 1 सप्ताह हुआ था जर्मिनेशन के बाद, उस टाइम मैंने एक रूट में स्पेशली रूट मैगोट को कंट्रोल करने के लिए, जो मक्खी बैठता है पत्ते में लार्वा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक तो स्प्रे थे। अच्छा, एक तरह के साथ मिला। अच्छा, जी। तो अभी जैसे कि कितना दिन लगेगा आपका हार्वेस्टिंग होने में? हार्वेस्टिंग होने में लगभग और 10-15 दिन मान के चलिए। तो अभी 27-28 दिन हो गया और 10 दिन लगेगा, यानी कि 40 दिन के ऊपर ही लग जाता है। 40-45 दिन। तो अब मेरे को बताइए, जैसे कि आपने 1 बीघे में ये मूली लगाए, तो इसमें कितना खर्चा हुआ है, कितना आपका प्रॉफिट होगा? पहले तो खर्चा बताइए, इसमें क्या क्या खर्चा हुआ? इसमें जुताई से लेकर जो लेबर खर्च है और बीज सार सब मिला के मेरा अभी तक 5,000 रुपया खर्चा हुआ है। 5,000 रुपया 1 बीघे में खर्चा हो गया है? हाँ, 1 बीघा में 5,000 रुपया हो गया है खर्चा। और इसमें आपका प्रोडक्शन कितना निकलेगा? इसमें प्रोडक्शन अगर बारिश में ठीक ठाक मौसम रहा तो 1 बीघा में मेरा लग रहा है कि 20 से 22 कुंटल तक निकलेगा। और अभी जैसे कि बाजार में कैसा रेट चल रहा है मूली का? अभी तो बाजार में रेट हाई है थोड़ा। कुछ दिन पहले 40 था, अभी 30 रुपया किलो है। अच्छा, तो 1 बीघे में अगर मान के चलिए 20 कुंटल के हिसाब से 20 रुपया की रेट की पकड़ के चलिए, तो कितना हो रहा है? 40,000 के आसपास बन रहा है। हाँ, 40,000 के आसपास बन रहा है। 40,000 में आपका इसमें 5-7 हज़ार खर्चा हो रहा है। हाँ, 5-6 हज़ार खर्चा हो रहा है, यानी कि आसानी से 30,000 से ऊपर ही आपका प्रॉफिट बन रहा है। तो 1 बीघे में आपका 30,000, अगर 1 महीने मान के चलिए 40 दिन हो रहा है, तो 40 दिन में अगर आपका 30,000, 32,000, 35,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो ठीक ठाक ही है। हाँ, ठीक। क्योंकि दूसरे फसल अगर लगाएंगे तो करीब 60 दिन 70 दिन का तो हार्वेस्टिंग होने में ही शुरू में ही लगता है। हाँ, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मूली की खेती परफेक्ट है। आपको अभी कैसा लग रहा है, मतलब मूली की खेती अगले साल आप करेंगे? हाँ, बिल्कुल जरूर करेंगे। मतलब ठीक ठाक लग रहा है मूली की खेती? ठीक ठाक लग रहा है। किसान भाई को आप क्या बताना चाहेंगे? किसान भाई को हम यही बताना चाहेंगे कि मूली की खेती करिए, ये बहुत अच्छा एक खेती है। इसमें शॉर्ट टाइम खेती है और लागत भी कम लगता है और प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है। हाँ, इसमें तो दोस्तों इस तरीके से हमने पिंटू जी से इन्फॉर्मेशन लिया मूली की खेती के बारे में। तो आपको तो पूरी जानकारी मिल गया होगा कि कैसे 1 महीने के अंदर किसान भाई को, सब लोग को बोलते हैं कि मूली की खेती से पैसा कमा सकते हैं। इसलिए हमने सोचा क्यों ना डिटेल्स में जानकारी लिया जाए। तो आपको पूरी जानकारी तो मिल गया। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे लाइक करके बताना, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सुझाव या फिर सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल पर जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।